गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पारा बड़कोल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहले हम लोगों ने टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताएंगे। अपने पेपर में कोई सी बोर्ड क्लासेज के हों, 8th में, 10th में और 12th में, जहाँ कहीं भी क्रिया का सही रूप खाली जगह में भरना है वह किस तरीके से आता है, यह आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट सिंपल या इसको इंडेफिनिट, सबसे पहले ये सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग होता है और प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार के वाक्य आते रहते हैं, ताकि हम पढ़ करके ये महसूस करें कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल का जब वाक्य होता है तो उसमें मेन वर्ब को किस तरह से करेक्ट करके लिखते हैं। तो आपको पहचान बताता हूँ कि क्या पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल में, तब हम कोष्टक में दी हुई क्रिया को प्रेजेंट सिंपल के रूप में भरते हैं। प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता के रूप में किस प्रकार के पर्सन का प्रयोग हुआ है ये भी जान लेना आवश्यक है। कर्ता 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। या किसी का नाम। और थर्ड पर्सन में दे या प्लूरल नाउन। और इसमें यह समझना है कि कौन से पर्सन के साथ में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। इसके साधारण वाक्य में प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्य में
यदि कर्ता सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। कर्ता सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि ये चीज हमारे क्लियर हो जाए तो फिर हम कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर का है या प्लूरल का, उसके हिसाब से हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताता हूं। जैसे उदाहरण के लिए दो सेंटेंसेज हैं। पहले वाक्य में देखिए सब्जेक्ट क्या है, मोहन, या फिर सब्जेक्ट सी हो सकता है या सब्जेक्ट ही हो सकता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें जो कोष्टक में दी हुई क्रिया है इसका सही रूप हमको खाली जगह में भरना है। तो दोनों मैंने नियम जो उदाहरण लिखा है उसमें देखिए, यदि कर्ता ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, किसी का नाम हो, तो साधारण वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या आएगा, राइट्स। और इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आई या वी, यू या दे, इनमें से कोई सा भी हम कर सकते हैं, या प्लूरल नाउन भी कर सकते हैं। हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, उसमें एस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टेक का टेक ही रहेगा, इसमें एस ईएस नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चों को अभी मालूम नहीं होता है कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है। थोड़ी सी ये जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। एस ईएस लगाने का नियम देखिए, ज्यादातर क्रियाओं में एस का प्रयोग होता है और ईएस का प्रयोग जिन क्रियाओं के अंत में एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल एस या डबल जेड आ जाए तो उन क्रियाओं के अंत में ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे सर्च, सी एच आ गया, पुश, एस एच आ गया, गो, ओ आ गया, पास, डबल एस आ गया। तो इस तरह से तो अब इन क्रियाओं के अंत में हमको ईएस लगाना है। गोज, पुशेज, पासेज। इसके अलावा आईईएस का भी प्रयोग होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। जिन वर्ब्स के अंत में वाई हो, जिन वर्ब के अंत में क्या हो, वाई, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, व्यंजन आ जाए तब फिर वाई को हटा करके आईईएस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे फ्लाई,
वाक्य के शब्द के अंत में वाई आया और वाई से पहले एल आया। एल क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? एफ एल वाई हटा के आई एस, फ्लाइज हो गया। तो ये सामान्य सा नियम हमको हमेशा याद रखना चाहिए। अदरवाइज हमको सब नियम याद हो कि किस प्रकार से क्रिया का सही रूप भरा जाता है, लेकिन भरते समय यदि हम लोगों ने एस ई एस लगाने का नियम याद नहीं है और गलती से हमने ई एस की जगह एस ही लगाया तो ग्रामेटिक रूप से हमारा वह गलत हो जाएगा और हमको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब मैं बताता हूं कि किन स्थितियों में सेंटेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, या ये कह सकें कि किस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल की क्रिया भरी जाती है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं और आप लोग उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। नियम रूल्स 1। फर्स्ट में देखिए, यदि वाक्य सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य रहने वाली बात, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें आती हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेजों में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है या इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, द सन राइज इन द ईस्ट। द स्टार्स शाइन एट नाइट। ये दो उदाहरण लिखे हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य बात है। चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी राज्य में जाएं, किसी से भी ये पूछेंगे कि भाई सूर्य कहाँ उदय होता है, तो सभी ये कहेंगे कि सूर्य पूर्व में उदित होता है। तो इसको सब जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जो सार्वभौमिक सत्य सेंटेंस में बताता है, तो ऐसे सेंटेंसेजों में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में ये सार्वभौमिक सत्य वाली बात तो है, तो इसमें क्रिया भरने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि यह सेंटेंस है किस प्रकार का प्रयोग हुआ है। तो सेंटेंस में 4 प्रकार के हैं। जैसे साधारण वाक्य है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, और तीसरा इंटरोगेटिव अफर्मेटिव होता है, और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो ये हमको ये भी जानकारी सामान्य से इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब यह है वाक्य अफर्मेटिव है, यानी कि साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? द सन। द सन है जो सिंगुलर नाउन है। तो वाक्य में, साधारण वाक्य में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होती है तब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम राइज का क्या हो जाएगा? राइजेज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है। कौन से नियम का है? यदि कर्ता ही सी इट या सिंगुलर नाउन आती है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब इसको वाक्य को पढ़ेंगे। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात्रि को टिमटिमाते हैं। ये भी शाश्वत सत्य बात है। भाई तारे तो रात्रि को ही टिमटिमाते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए। और ये जो सेंटेंस है ये भी साधारण वाक्य में है। तो जब वाक्य साधारण में है और सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, स्टार्स बहुवचन है,
तो कर्ता हमारा क्या है यहां पर, प्लूरल नाउन का है, तो यहां पर केवल साइन का साइन ही रहेगा, इसमें एस एस नहीं लगाएंगे। तो प्रथम वाक्य में क्या बताया, यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य महसूस होता हो पढ़ते समय, तो फिर उस वाक्य में हम प्रेजेंट सिंपल की क्रिया को भरते हैं, जो ये आपको बता दिया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे वे साधारण वाक्य में ही हो, इसमें नेगेटिव बनवा सकता है। यदि इस प्रकार से नेगेटिव भरवाना चाहता है कि बच्चा नेगेटिव का प्रयोग करना जानता है या नहीं जानता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, द स्टार्स नॉट अपीयर एट नून। ये आया, तारे हैं जो दोपहर को प्रकट नहीं होते, ये भी सत्य बात है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से क्रिया भरते हैं, यहां स्टार्स है, बहुवचन का सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो नेगेटिव सेंटेंसेजों में, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेजों में डू या डज का प्रयोग होता है। तो डू का प्रयोग किसके साथ होता है, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग होता है, और यदि कर्ता ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तब डज का प्रयोग होता है। तो अतः यहां पर क्या आएगा, डू नॉट अपीयर। रूल्स नंबर 2, यदि रिक्त स्थान के पहले लेट, मेक, सी, हियर, वुड रादर और हैड बेटर, खाली जगह के पहले ये आ जाता है, तो कोष्टक में खाली जगह में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल नंबर 3, इसमें क्या बताया गया है कि यदि मॉडल क्रिया आ जाती है, वाक्य में मॉडल क्रिया आ जाती है और उसके बाद यदि खाली जगह दे रखी हो, तो निश्चित रूप से उस खाली जगह में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब मॉडल वर्ब्स तो आप जानते ही हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, will, would, should, कैन, कुड, ये सब की सब मॉडल क्रिया हैं। यदि मॉडल क्रिया आ जाती है तो उसके बाद यदि रिक्त स्थान दे रखा है तो हमें बिना सोचे समझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भर देना है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो ये स्पीक आया हुआ है और इससे खाली जगह से पूर्व में कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो सामान्य सी बात है, मॉडल वर्ब का प्रयोग होने की वजह से कोष्टक में दी हुई जो क्रिया है उसको उठा करके यहां लिख देंगे, स्पीक का स्पीक रहेगा। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना है, मॉडल क्रिया के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके अंत में एस, ई एस, आई एस लगाने का प्रयास नहीं करें, चाहे यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही क्यों नहीं आ जाए, सिंगुलर नाउन ही क्यों नहीं आ जाए। यदि यहां किसी का नाम आ जाए, ही, सी, इट आ जाए, तो ये भ्रमित नहीं होंगे यार, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा पास में सिंगुलर नाउन आ गई है तो एस, ई एस लगाए, तो ऐसे ई एस नहीं लगता है। नेक्स्ट है आदत व स्वभाव को बताने वाले वाक्य। यदि वाक्य को पढ़ने में ऐसा महसूस होता हो कि इसमें आदत, किसी व्यक्ति के आदत का या स्वभाव का बोध हो रहा हो, तो उसमें भी हमें प्रेजेंट सिंपल की क्रिया भरनी पड़ेगी। तो कोई ना कोई एडवर्ब्स पहचान के लिए वो सेंटेंस में हमको अवश्य मिलता है, और 10th स्टैंडर्ड तक पेपर में कोई न कोई निश्चित रूप से पहचान अवश्य दी जाती है, तो ताकि बच्चों को पहचान करके
उसमें वर्ब भरने में आसानी होती है। इसमें पहचान के लिए एडवर्ब्स मिलेंगे, ऑलवेज है, सम टाइम है, ऑफन है, सेल्डम है, रायरली है, यूजुअली है, रेगुलरली है, एवरी डे है, एवरी मंथ, ईयर और एवरी वीक। इस तरह के कोई न कोई एडवर्ब अवश्य मिलेंगे। तो इस तरह की जो हैबिट को बताता हो किसी व्यक्ति को, तो उस में इस तरह के एडवर्ब होने पर हम उसमें प्रेजेंट सिंपल की क्रिया भर देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, जैसे मोहन ऑलवेज कम टू स्कूल ऑन फुट। मोहन हमेशा विद्यालय पैदल आता है। तो यहां ऑलवेज ये एडवर्ब्स दे रखिए। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये मोहन की क्या है, हैबिट है, हैबिचुअल है। जो हैबिचुअल बताता हो जिस सेंटेंस में, उसमें प्रेजेंट सिंपल की क्रिया भरेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, जो सिंगुलर नाउन है। इसलिए साधारण वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया के अंत में एस ई एस का प्रयोग करेंगे। तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ये हो गया, इस तरह से पढ़ देंगे। नेक्स्ट रूल है, यदि कोष्टक में बी वर्ब दे रखी हो तो खाली जगह में क्या भरें। तो बी वर्ब का मतलब होता है टू बी। मैंने इसे पूर्व की जो वीडियो में बताया है कि टू बी भी एक वर्ब्स होती है। तो टू बी के अंदर इज, एम, आर और वाज वर्ब, ये 5 क्रियाएं होती हैं। इन क्रिया में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। सेंटेंस के भाव को देखना पड़ेगा। यदि प्रेजेंट को व्यक्त कर रहा है तो इज, एम, आर में से भरेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पास्ट का बोध करा रहा हो तो वाज वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट जो रूल है उसमें है फिक्स्ड या परमानेंट, यानी कि सारणीबद्ध कार्यक्रमों। जो टाइम टेबल से बंधे हुए कार्यक्रम होते हैं उसको भी हम प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ही लिखा, आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 7:30 टू 12:30। इट मीन्स हमारा विद्यालय कैसे चलता है, 7:30 से 12:30 तक चलता है। तो ये क्या है, सारणीबद्ध कार्यक्रम है। तो आवर स्कूल यहां पर सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। इसलिए एक वचन संज्ञा में जो मुख्य क्रिया है उसमें एस ई एस लगाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें रन्स हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला रूल्स, विद फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, यानी कि भावी नियोजित कार्यक्रम। जो पहले से ही शेड्यूल हो जाता है कि अपना ये कार्यक्रम है जो फला तारीख को आयोजित होगा, तो प्लान्ड जो एक्शन है वे भी हम प्रेजेंट सिंपल में व्यक्त करते हैं। जैसे इंस्टेंस के लिए, द प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस पीपल टुमारो। प्रधानमंत्री मोदी कल लोगों को संबोधित करेंगे। यानी करने को तो वे कल करेंगे आने वाले समय में, लेकिन ये क्या है, प्लान्ड कार्यक्रम है, नियोजित कार्यक्रम है। पूर्व में इसको नियोजित कर रखा है कि कल इतनी बजे देश को या लोगों को संबोधित करेंगे। तो इसमें आ जाएगा एड्रेस का क्या हो जाएगा, एड्रेसेज, यानी कि ईएस ओ लग जाएगा, क्योंकि इस क्रिया के अंत में डबल एस आया है। तो डबल एस आया है तो इसके अंत में ई एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह कैसा सेंटेंस है, भावी नियोजित कार्यक्रम है। एक बात। दूसरा बात, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो जब प्रेजेंट सिंपल का साधारण वाक्य होता है और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होती है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है रेगुलर एक्शन, यानी कि नियमित कार्यों के साथ। जो कार्य नियमित रूप से होते रहे, सिस्टेमेटिक ढंग से होते हैं, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। हम जानते हैं कि भाई ये कार्य तो होता ही रहता है। जिस प्रकार से सीजन्स चेंज एट देयर टाइम, ऋतुएं हैं जो उनके समय के अनुसार बदलती रहती है।
जिस प्रकार से हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं और 6 ऋतुएं जो हैं, सीजन्स हैं, जो अपने समय के हिसाब से बदलती रहती है। सर्दियां आती है, सर्दियों के बाद में फिर गर्मी आती है, गर्मी के बाद में फिर बरसात आती है। तो ये क्या है, अपने समय के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये क्या है, नियमित कार्यों के साथ में जो सेंटेंस में अपने आप को व्यक्त करता है, तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल आता है। नेक्स्ट रूल है इन न्यूज़पेपर हेडिंग्स में, न्यूज़पेपर अपन पढ़ते हैं, उसमें हेडिंग आती है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। जैसे टू डाई कार ट्रक एक्सीडेंट, कार ट्रक एक्सीडेंट में 2 मर गए। बोलने में तो लगेगा कि पास्ट टेंस की बात है, लेकिन लिखते हैं तो प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन रनिंग कमेंट्री, यानी कि आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल में ही प्रेजेंट करना पड़ता है, कहना पड़ता है। राम पासेज द बॉल, जैसे राम पासेज द बॉल टू हरि, राम ने हरि को बॉल पास किया, उसके पास पहुंचा। हरि किक्स, यहां किक्स आएगा, हरि किक्स, हरि उसमें लात मारता है। एंड इट गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, और वह ग्राउंड के यानी मैदान के बाहर चली जाती है। यानी कि जो एक कार्य है, जो खेलने का काम है, वे पहले हो चुका है, लेकिन हम उसको कमेंट्री के रूप में कहते रहेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल में ही उसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी वर्णन करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रूल है, जो ये आता रहता है अपनी बोर्ड कक्षा में। यानी भूतकाल की घटनाओं को, हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट हैं, उनको हम इंप्रेसिवली यानी कि प्रभावी ढंग से यदि वर्णन करें, तो वे भी प्रेजेंट सिंपल में ही व्यक्त करना पड़ता है। जैसे इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, भारत को आजादी कब मिली, 1947 में, लेकिन प्रभावी ढंग से कहने के लिए हमें इसको प्रेजेंट सिंपल में ही लिखना पड़ता है। जैसे शिवाजी एस्केप्स फ्रॉम द फोर्ट ऑफ आगरा, शिवाजी है जो आगरा के किले से बच निकलते हैं। उस घटना को प्रभावी ढंग से कहने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल में ही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट रूल विद कंडीशनल और इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सशर्त आदेशात्मक वाक्य में भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, वर्क हार्ड, यदि कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से यदि कोई सेंटेंस प्रारंभ हुआ हो, तो वे समझना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, ये क्या है, शर्त है। इफ यू वांट सक्सेस, यदि तुम सफलता चाहते हो तो कठिन परिश्रम कीजिए, ये आदेशात्मक है। इंपरेटिव सेंटेंस है ये, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, आदेश दिया है। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो कंडीशन क्या बन गई, इफ यू वांट टू सक्सेस, यदि तुम सफलता चाहते हो। इसमें इससे सिमिलर सेंटेंस और आता है नेगेटिव इंपरेटिव, यानी कि नकारात्मक आदेशात्मक, आदेशात्मक भी है और वह नकारात्मक भी होना चाहिए। जैसे डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लग फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। तो यहां पर प्लग आया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आज की वीडियो में आपको प्रेजेंट सिंपल की महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में बताया। आप लोग इनको पढ़ें, समझें, और इसी प्रकार से सेंटेंस है जो हमारी बोर्ड क्लासेजों में आते रहते हैं और पूछते रहते हैं।